अगर आपके शरीर में अकड़न की शिकायत रहती है, जॉइंट्स में दर्द बना रहता है, डिप्रेशन और तनाव बना रहता है, आंखों में दर्द रहता है, मुंह में सूखापन रहता है, बार बार पेशाब करने की इच्छा महसूस होती है, तो आपको बिना देरी के ओमेगा 3 का सेवन शुरू कर देना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार एक हेल्दी व्यक्ति को रोजाना कम से कम 250 से 500 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना ही चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट की माने तो आपके बच्चों को रोजाना 1 ग्राम से लेकर 1.1 ग्राम, अगर आप पुरुष हैं तो 1.6 ग्राम, और अगर आप महिला हैं तो 1.1 ग्राम, जबकि गर्भवती महिलाओं को 1.4 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने की सख्त ज़रूरत होती है। और अगर आप हर दिन इतना ओमेगा 3 लेते हैं तो आप खुद नोटिस करेंगे कि अब उतनी थकावट नहीं रहती, नींद भी अच्छी आती है, और सबसे बड़ी बात, पेट अंदर चला गया है। आंखों में होने वाला दर्द भी कम हुआ है, और कमर में होने वाला दर्द, पीरियड्स के दौरान होने वाले क्रैम्प्स, यानी वो दर्द जो आपके पेट के निचले हिस्से से होते हुए आपकी पीठ के निचले हिस्से और जांघों तक फैलता है, उससे भी छुटकारा मिल गया है। यही नहीं, जो नियमित ओमेगा 3 का सेवन करते हैं उनमें 55% कैंसर होने की संभावना भी कम होती है। एक रिपोर्ट बताती है कि जिन प्रेग्नेंट महिलाओं ने प्रेगनेंसी के दौरान ओमेगा 3 का ज्यादा सेवन किया, उनके शिशु का दिमाग और बच्चों के मुकाबले जिनकी माओ ने ओमेगा 3 का ज्यादा सेवन नहीं किया, उनसे ज्यादा तेज था। अब आप पूछेंगे कि ओमेगा 3 के इतने फायदे हैं, लेकिन हम तो फिर भी इसे नहीं खा सकते क्योंकि ये फिश ऑयल होता है और आप वेजिटेरियन हैं। तो फिर ओमेगा 3 का सेवन कैसे करें? तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 99% लोगों को आज भी यही लगता है कि ओमेगा 3 का मतलब सिर्फ मछली का तेल है, जो बाजार में पीली सी कैप्सूल में आती है। लेकिन ऐसे कई फूड आइटम्स हैं जिनमें ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रही बात ओमेगा 3 के कैप्सूल की, तो तमाम रिपोर्ट्स ऐसी आ चुकी हैं जो बताती हैं कि ओमेगा 3 कैप्सूल्स जब तक आपके हाथ तक पहुंचती है तब तक इतनी खराब हो चुकी होती है कि उसके बाद इसके फायदे की जगह आपको उल्टा नुकसान भुगतने पड़ते हैं। ओमेगा 3 सैल्मन, टूना और मैक्रेल जैसी मछलियों के तेल से निकाला जाता है, और तेल निकालने से लेकर इसकी पैकेजिंग और फिर बाजार में मेडिकल स्टोर तक आने में इसके सारे बेनिफिट्स बर्बाद हो चुके होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ओमेगा 3 खाना ही नहीं है। आए दिन होने वाली छोटी मोटी और गंभीर बीमारियों के लिए ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है, और आप इन 7 चीज़ों से ओमेगा 3 की भरपूर मात्रा ले सकते हैं। तो कौन सी है वो 7 चीज़ें, और क्या होता है अगर आप हर दिन अपनी डाइट में ओमेगा 3 खाएं? आइए जानते हैं साधना हेल्थ के इस स्पेशल एपिसोड में। सबसे पहली चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड का इतना बढ़िया सोर्स है कि इसकी एक चम्मच में आपको 2350 मिलीग्राम मात्रा मिल जाती है। डॉक्टर की भाषा में कहें तो इसमें फाइबर, लिग्निन, एंटीऑक्सीडेंट और हार्मोन संतुलन जैसे गुण पाए जाते हैं। तो अगर आप एक चम्मच अलसी के बीज नियमित खाते हैं तो शरीर में होने वाली सूजन से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड भी कम होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको मछली का तेल नहीं खाना पड़ेगा। फ्लैक्स सीड्स के अलावा आप चिया सीड्स खा सकते हैं। चिया सीड्स ओमेगा 3 का सबसे अच्छा प्लांट बेस्ड सोर्स है। फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चिया बीजों को आप दही में खा सकते हैं, आप सलाद पर छिड़क कर खा सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन ओमेगा 3 को शामिल करके ज़रूर देखें। तीसरी चीज जिसमें ओमेगा 3 की भरपूर मात्रा पाई जाती है वो है अखरोट। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे हेल्दी और बेहतरीन विकल्प। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और हेल्दी फैट होता है। बस मुट्ठी भर अखरोट खाएं और आपका काम हो जाएगा। चौथी चीज जो आप ओमेगा 3 के लिए खा सकते हैं वो है सोयाबीन तेल।
सोयाबीन में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है। ये फाइबर और वेजिटेबल प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसका सेवन करने से कार्डियोवास्कुलर डिजीज में बहुत फायदा होता है। घुटनों की ग्रीस जो गायब होती जा रही है, उसे दोबारा रिस्टोर करने में ओमेगा 3 के ये सोयाबीन तेल बहुत फायदेमंद है। पांचवी चीज ओमेगा 3 के ये बेस्ट रहेगी, वो है राजमा। जी हाँ, हम जानते हैं राजमा का नाम सुनकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी है। राजमा लगभग सभी घरों में खाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि राजमा टेस्टी होने के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड सहित कई पोषक तत्वों का खजाना है। अगर आप आधा कप रोजाना राजमा लेते हैं तो आपको लगभग 0.10 ग्राम ओमेगा 3 मिलता है। छठी चीज है पालक। अगर आप सीड्स नहीं खा सकते तो आप अपनी डाइट में पालक जरूर शामिल कर सकते हैं। 100 ग्राम पालक में 370 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी, सी, ई, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन होता ही है। बालों की लंबाई बढ़ाना हो या शरीर में ऑक्सीजन के बहाव को बढ़ाना हो, स्किन की रंगत को निखारना हो, तो ओमेगा 3 के ये पालक का सेवन करना सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। और अब सातवीं चीज है कच्ची घानी सरसों का तेल। जी हाँ, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये कच्ची घानी वाला सरसों का तेल स्वास्थ्य और सेहत दोनों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए कोल्ड प्रेस प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इसके पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। और सबसे खास बात, ये ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड से भरपूर होता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो दोस्तों, एनसीबीआई की एक स्टडी भी कहती है कि ओमेगा 3 डिप्रेशन, टाइप 1 डायबिटीज के साथ आपकी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाकर ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया के खतरे को कम करती है। सॉफ्ट झुर्रियां मुक्त त्वचा और त्वचा को सूरज की यूवी रेज से बचाने में ओमेगा 3 बेहद कारगर है। तो क्या आपकी डाइट में है ओमेगा 3? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक तो करें ही, साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साधना हेल्थ में आज के लिए इतना ही।